में आपने देखा जब बीमारी किसी ने बताई नहीं और क्या किया, आपके घर मकान को जेल बना दिया गया। 3 महीने आपको घरों में बंद रखा गया। कोई बोला कि हमने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, हमने राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का क्या नुकसान किया, आखिरकार हमको अपने घरों में जेल की तरह बंद क्यों किया जाए? कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला। जब कोई नहीं बोला तब इन्होंने क्या किया, तुम्हारी दुकान बंद करा दी, तुम्हारा व्यापार धंधा बंद करा दिया। फिर भी कोई नहीं बोला ये सब बंद हो जाएंगे, तुम बच्चे कैसे पालोगे, कैसे खाओ, क्या भोजन कैसे करोगे, कपड़े कहाँ से लाओगे, ये पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये काम कैसे? कोई नहीं बोला। उन्होंने ज्यादा कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। ये समझकर क्या किया गया, उन्होंने रेल और मोटर, ये सड़क यातायात सब बंद कर दिया। ये कोई कोरोना की दवा थी? तुम्हें घरों में बंद किया 3 महीने, ये कोई दवा है? फिर तुम्हारा रेल यातायात ये बंद कर दिए, कोई दवा कोरोना का? पहले विचार कीजिए आप। और कोई इस पर किसी ने टिप्पणी नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, न कोई जिम्मेदार, कोई नहीं बोला। जिनको आपने देश की, समाज की, परिवारों की, मानव इंसानों की सुख की और न्याय सुरक्षा की और शांति की जिम्मेवारी दी, कोई बोला? किसी ने बोला। फिर उन्होंने देखा कोई नहीं बोला तो फट से न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब बंद कर दिए। फिर भी नहीं कोई बोला। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, तुम्हारे जो तकलीफ की चिंता किसी को नहीं, तुम्हारी परेशानियों, बीमारी, महामारियों की, लड़ाई झगड़ों की किसी को चिंता ही नहीं। तो बताओ तुम्हारा है कोई? तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए तुम्हारा है कोई कैसी? अरे दिन भर तुम फूले घूमते थे कि सरकार हमारा ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ने कुछ किया? सरकार ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको भेजो, बेरोजगार कर दिया, कोई नौकरी, योग्यता के अनुसार कोई नौकरी, कोई धंधा, कुछ। इन बच्चों का क्या हुआ? माँ बाप ने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया और बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर दी और नौकरी योग्यता के अनुसार देना और व्यापार करना ये सरकार की जिम्मेदारी, ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है सरकार। लेकिन कोई कहने वाला नहीं। जब कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा तो ये लोग समझते हम तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो कोई बोल नहीं रहा। तो धीरे धीरे स्थिति और इतना विद्यार्थियों का, बच्चों का जो डिग्री डिप्लोमा लेके घर में बैठे, इतना बैलेंस हो गया है, इनको नौकरी कौन देगा? कहाँ से? ये तो कहते हमारे यहाँ नौकरी है ही नहीं। और मैं कहता कोई विभाग में लोगों की जगह सब खाली पड़ी। जहाँ 2 लोग काम करने वाले 2 काम करते, 10 की जरूरत 2 ही काम कर रहे हैं। जहाँ 20 की जरूरत 4 ही काम कर रहे, ये कहते जगह नहीं, अब कहते सब जगह खाली। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? इन्होंने 3 महीने जो लॉकडाउन रखा उससे तुम्हारा हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला गया। ये हिंदुस्तान 20 वर्ष तक अपनी उन्नति, उत्थान, प्रगति नहीं कर सकता। ये सब इन्होंने खर्च कर दिया। जब इंसानी रात दिन कमाता था तो मुश्किल से पेट भरता था और 3 महीने के लिए जब व्यापार और दुकान और दारे धंधे सब मतलब यानी बंद कर दिए गए तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? ये 3 महीने इनके पास था, बैठ के खा गए। ये भी खाली और सरकार भी खाली। इसलिए इन्होंने एक निर्णय लिया। हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की?
तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा किस बात का? अरे तुम्हारे बच्चे ही एसपी एसएसपी और डीएम बने बैठे, ये भी नहीं कुछ बोल पा रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ये भी मौन हो गए, कुछ नहीं कह पा कि भाई ये आप क्यों कर रहे, इसके देख क्या जरूरत। लेकिन कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारी तरफ से तो कोई बोलने वाला ही नहीं। जब ये देखा गया कोई कहने वाले नहीं, तो कोई न कोई तो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत आप देखते हो, महाभारत में कोई नहीं बोला, लेकिन नहीं, उस समय भी सही सच्ची बात कहने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने केवल इस्तीफा दिया था कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूंगा, जहाँ कोई न्याय नहीं, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई मानवता इंसानियत नहीं, कोई माँ बहन बेटी बहू की इज्जत आबरू के बारे में कोई सोच नहीं, ऐसे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। अब महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया, वही बचा, बाकी सब मारे गए, सब मारे गए। ये प्रेमियों, इतिहास आपका बता रहा, तो कोई न कोई बोलने वाला होना चाहिए। कौन बोला? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, वही तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई रात पात देने का, धन दौलत मान सम्मान का उनका ये कोई उनके अंदर भाव ही नहीं होता। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर, परमार समाज देश धर्म हित मानव समाज साधु महात्मा जन्म लेती, मानव धर्म धारण करते हैं, केवल समाज देश को एक नई दिशा देने के लिए, सबको सुख शांति प्रदान करने के लिए, सबको जीवन में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाए, और सब खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करें, और शाम को 1 घंटा परमात्मा का भजन करें। मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन और रूह से खुदा की सच्ची इबादत, इसी जिस्मानी मैजिक, ये सब के लिए सिद्धांत था। महात्मा ये कहते हैं कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको साधु नहीं बनाया जा रहा, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का हक तुम्हारे पास न आने पावे, नहीं तो कर्म कर्जा बन जाएगा। फिर आपको हक देने के लिए आपको फिर 484 लाख नरकों की योनियों बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई ईमानदारी से अपना अपना काम करो, और शाम को आओ तो बाल बच्चों की देखरेख करो। जब कोई काम संसार शरीर का परिवार का आपके पास न हो, तो भोजन के पहले और सोने के पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन, और इसी जिस्मानी मैजिक में रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये सच्ची, ये सच्चा भजन। क्योंकि ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी मैजिक, ये खुदा भगवान ने अपने हाथ से बनाया। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान खुदा ने इस भौतिक जिस्म शरीर को बना के तैयार किया, और इसी जिस्मानी मैजिक में और मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्माओं को बैठा दिया और खुदा की रूह को बैठा दिया। ये असली मंदिर है, ये भगवान खुदा का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर खुदा परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता, जिस्मानी मैजिक न बनाई होती, तो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? इसी शरीर ने उसे बनाया। तो आप ये विचार करो कि भगवान खुदा अपने वाले में रहेगा,
कि तुम्हारे ईट पत्थर वाले में रहेगा। क्या तुम्हारे ईट पत्थर वाले में कभी आया था या है या आगे कभी आएगा? किसी ने देखा? कोई पंडा पुजारी जो मंदिर में पूजा करता उससे पूछो तुमको भगवान खुदा मिला, तुमको मतलब यानी कोई देवी देवता मिले? और मुल्ला मौलवी से पूछो कितने दिन ये मस्जिद में खुदा की इबादत करते हो गया, ये बताओ वो खुदा वो अल्लाह ताला तुम्हें मिला? तो ये सब जानकारी पादरियों से पूछते हैं, ईसाइयों से जो पादरी उनका होता मुख्य, उससे पूछते हैं आप कितने दिन से गुड़ा गाड की प्रेयर कर रहे हो, तुमको गाड मिला? तो सब बता देते हैं किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसमें वो रहता ही। ये तो बाप में आपने बनाई। भगवान राम जब यहाँ नहीं पैदा हुए थे, क्या उनके नाम का मंदिर बना था? जो भगवान राम उसी मंदिर में पैदा हुआ, वो तो अयोध्या में पैदा हुआ, राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुआ। एक तो साफ बच्चे आपके पास, तो ये प्रेमियों उनके रहने के पैदा होने के स्थान नहीं है, ये ईंट पत्थर के मकान, ये उनकी यादगार स्थल, यहाँ बैठ के याद की जाता। जब भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में कितनी मुसीबत उठाई, परेशानी, तब कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं। यहाँ तक क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया, वो भी बेचारे मजबूर हो गए, मारे मारे फिरते रहे जंगलों में, कोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं के द्वारा समय का परिवर्तन करके दिखा दिया। और इतिहास उठा के देखिए कि कोल बिल बंदरों का नाम इतिहास में है, लेकिन किसी छत्री का नाम नहीं, क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। ऐसे भगवान कृष्ण यदुवंशियों को बहुत समझाया है, ये देखो धर्म धर्म पे आ जाओ, मानवता इंसानियत पे आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आधार में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान में आ जाओ। तो ये यदुवंशी क्या कहता था? जा जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मानूंगा। भगवान कृष्ण को इतना मजबूर कर दिया, ऐसे कट अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी लाचारी में उनको एक 18 दिन का एक खेल, एक नाटक, एक लीला करनी पड़ी, जिसको कहते महाभारत। 56 करोड़ का सफाया, ये न मानने वालों का इतिहास सफाया, विनाश। ये इतिहास उठाकर देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा भाई क्यों मारा गया इनको, कि उन्होंने बात नहीं की। अच्छी सच्ची नेक भली बात। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने बेटे भक्त प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई भक्त विभीषण की अच्छी नेक बड़ी धर्म की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। इसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण की बात वो कंस महाराजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने, ये भी सब माने। ये प्रणाम आपके सामने। अच्छी सच्ची बात, सही बात समय की न मानने वालों का विनाश। ये विनाश का इतिहास है, उनके बचने का कोई क्या। तो आपका क्या कोई अलग से हो? और वही एक कलयुग का है। कलयुग के बारे में भी संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारा विश्व इसको मान्यता देता है, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी नीतियों का भंडार, जिसमें परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति नीति यानी सत्य नीति और प्रेम नीति और न्याय नीति सब समाई हुई। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर कलयुग को जीवों को भी चेतावनी दी है।
जैसे उन युगों में लोग नहीं माने उनका विनाश हुआ, ऐसे है कलयुग के जीवो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्या लिखा कि साधु ज्ञा का फल सा और जरे नगरे अनाच कर जैसा। कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा, अगर कलयुग के जीव साधु संत महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं विश्वास करेंगे, तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, मुल्क, वो जातियां जल के राख हो जाएंगे। ये आपने लिखा, ये घर में आपने लिखा, जो रामचरितमानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दी गई 550 वर्ष पहले से। कितने पहले से जानकारी दी जा रही कलयुग के जीवों की, और आप ना तो आपने उनकी मानी न इनकी मानी। इसलिए आपका भविष्य आज अंधकार में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैविक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में फंस गए। अब इससे मुक्त कराने वाला कोई नहीं। अगर कोई होता तो कोरोना काल में जरूर कोई न कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव मोहल्ले आया होता और तुम्हें बताया होता कि तुम्हारी ये दवा है, तुम्हारा ये इलाज है, तुम्हारी ये व्यवस्था है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है तुम्हारी चिंता देश में किसी को चिंता, उनको अपनी चिंता, अपनी कुर्सी, अपना पद, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको अपनी चिंता है। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी चिंता केवल साधु संत महात्मा, क्योंकि महात्मा इस मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, इस मानव शरीर का अर्थ जानते हैं कि मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलता। एक बार परमात्मा खुदा ने आपको अवसर, चांस, ये मौका दे दिया। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेना, नहीं ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसने अवसर, चांस, मौका आपको दे दिया, तो इस मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? ये भी जानकारी रामचरितमानस एक शब्द तुम्हारे हित का, भले का, कल्याण का सब उन्होंने लिख दिया। क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं और संत हमदर्दी, उनको तुम्हारे पे पूरी हमदर्दी। सारे हिंदुस्तान में घूम कर बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल आपको सुनाया मथुरा में, और जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके आपको सुनाया। लेकिन आप उनकी एक बात नहीं मानी, उनका एक वचन आपने याद नहीं रखा और सब भूल गए, और इसीलिए अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब भूल गए सब। परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हुई, और ये तो एक चेतावनी थी कुदरत की, जो आगे भयंकर बीमारी आ रही, जिसकी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ। महाप्रसाद, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा इस समय, कोई नहीं। ये प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रेमियों, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने समर्थ सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जितने अपने समर्थ सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, और उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का लाभ करा सकता, वो आपको प्रसाद बनाते। तभी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। एक झंडा भी आपका गड़वाया गया, प्रेमियों ने गाड़ा होगा।
हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के पास झंडे हैं और सभी मठ मंदिर गिरजा गुरुद्वारों में झंडे हैं, लेकिन कोई झंडा ये काम कर सकता है जो मैं ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा गड़वा के जो लाभ देने का वादा करता हूँ। अगर इस झंडे की आप परिक्रमा करोगे तो भूत और प्रेत तुम्हारा ऊपर जाएगा और बीमारी महामारी तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पूर्ण शाकाहारी बनना होगा। अंडे, शराब, दोस्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। जब कोई नहीं मदद करे तो ये नाम मदद करेगा, लेकिन शाकाहारी लोगे तो परहेज नहीं तो भी दवा नहीं खाएगा। डॉक्टर में भी गारंटी नहीं देता बगैर परहेज, ये परहेज है। ये गंडे का मुफ्त कोई खर्चा नहीं, इसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ऐसा लाभ कौन देगा? तुमने झारखंड में तांत्रिक को ओझा को कितने रुपए खर्च कर दिए, एक भूत प्रेत नहीं उतरा। और डॉक्टर में लतीफों को सारा घर आपने जमीन बेच के दे दी, एक बीमारी नहीं गई आपका। और ये काम झंडा मुफ्त। पहले सच्चाई देखिए, सच्चाई किसे कहते हैं, सच्चाई कहाँ मिलेगी, सच्चाई कौन देगा? इस समय तो बाजार लग गया। 1 करोड़ साधु महात्मा, दाढ़ी बाल वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, छापा तिलक जने चंद्र मंदिर लगा वाले, आप अच्छे सच्चे की पहचान नहीं कर पाओ। इतनी भीड़ हो गई, लेकिन फिर भी पहचान है। अगर ये काम जो तुम्हारा करवा दे वो सच्चा माना जाए। अरे काम करेगा वही तो सच्चा माना जाए, जो काम नहीं करेगा उसे सच्चा कैसे? ये सब तुम्हारे सामने करके दिखाया जा रहा, और ये रोज हर कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सच्चाई देख लीजिए। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लेते हैं तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का हर वक्त आपकी मदद करेगा। जब कोई नाम नहीं काम करेगा तब ये नाम काम आपका करेगा। केवल आप शाकाहारी और कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आता। अब आप सोच लीजिए, ये कलयुग का जगह है। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, वैसे कलयुग के जीवों के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता है जागे नाम से जीवात्मा जपती है, सुनाने और पढ़ने बातें नाम से नहीं जपती। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये धोखा आपके साथ हुआ। मथुरा में कितना बड़ा धोखा, कितना झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में। कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने केवल 5 व्यक्ति, वो 5 व्यक्ति मथुरा में, जिन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि मथुरा आश्रम हमको मिल जाए, जमीन हमको मिल जाए, मंदिर हमको मिल जाए, गुरुद्वारा हमको मिल जाए, ये मतलब यानी संघर्ष सब मेरे पास आ जाए और हम सब इनसे रुपया पैसा लेने लगे। इसके लालच में ये झूठा प्रचार किया गया। मैंने कहा मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, ये झूठा है कि सही है। तो मैं आज तो कुछ बताने में, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ, उसके लिए समय नहीं।